नगर निगम की बैठक में स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ग्वालियर नगर निगम की अवियाचित बैठक काफी हंगामेदार रही, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में हो रहे घोटालों पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास के आरोप पर महापौर बेपर पड़ी और पार्षद को धमकी दे डाली। हालांकि बाद में अपने बयान पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने माफी मांग ली। आपको बता दें, ग्वालियर नगर निगम में पहली बार कांग्रेस की महापौर बनी शोभा सिकरवार, जो कम बोलने के लिए जानी जाती हैं और जरूरी मुद्दों पर ही अपनी राय देती हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीवास द्वारा अधिकारियों द्वारा महापौर की बात न सुनने के आरोप पर चुप रहने वाली महापौर ने धमकाने वाले अंदाज में उन्हें चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि आप एक महिला महापौर की गरिमा का ख्याल रखिए। आज के बाद इस तरह की बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद परिषद में हंगामा हो गया। हालांकि वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ने अपने बयान के बाद माफी भी मांग ली। वहीं वरिष्ठ पार्षद कृष्णराव दीक्षित ने बयान को पूरी तरह दुर्भावनाओं से प्रेरित बताया और स्मार्ट सिटी के कामों में पूर्व IAS प्रशांत मेहता द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल ग्वालियर नगर निगम में महापौर की ना सुनने वाले अधिकारियों और इस बहाने घेरने वाले विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षदों के बीच जंग जारी है। लेकिन इन सबके बीच शहर में फैले कचरे के ढेर, निगम कर्मचारियों की अटकी पड़ी तनख्वाह और अधूरे पड़े विकास कार्यों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहीं महापौर भी फंड न होने की ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ रही। और ब्रजेश श्रीवास को तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, वो सीधा टारगेट उनको मैं ही दिखती हूँ, पर मुझे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने ये बोला था कि महापौर का कहना है कि कमिश्नर साहब ने किसने लिखा है, किसने मैंने बयान दिया, जवाब बताइए। पर्सन बातें होती है जो कि अपना पर्सन में उठाए। आगे से आप ध्यान रखिए अपनी गरिमा का कि महापौर एक महिला है, महिला के ऊपर अगर आपने नहीं उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। आज ये पार्क को डेवलप करते हुए आज तालाब की पानी कहां से चालू होता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और, इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से यदि हम कहें कि जिम्मेदार हमारी कम से साल वो नहीं है, इस कार्य के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो साथ में हमारी महापौर महोदय भी है। आखिरकार वो और उनकी सरकार क्या कर रही है बताएं अध्यक्ष महोदय। वो और उनकी सरकार कैसे एसी पे बैठ के साथ कर देती कि ओके सब ओके है। आगे उन्होंने वो क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती, उनके अधीन तरीका साहब है, उनने आज तक एक क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की गलती कम, उनकी गलती ज्यादा है, क्योंकि कमिश्नर साहब के पास पूरे शहर के बहुत काम है और उनके पास ये गिने चुने कामों में जो एक काम भी है पूरे शहर का, कि शहर की स्मार्ट सिटी क्या काम कर रही है। स्मार्ट सिटी ने कई पॉलिसी मैटर थे, कई निर्माण कार्य थे, तो पॉलिसी मैटर अगर है तो परिषद का मामला था। का सवाल है, महापौर महोदय मीटिंग में गई या न गई ये इनको जानकारी में है, ठीक है, पर अभी उन्होंने जो शब्द बोले कि मैं इसलिए मीटिंग में नहीं जाती, कमिश्नर सुनते नहीं है, जो इनसे मैंने आपने भी कहा है अभी नोटिस किया है, कौन नोटिस किया महोदय, अब आपकी बात नहीं, नेता के साथ जो बातें तो नहीं गया कि मुड़े गए, मैं जब बोलूंगा तो आप मेरा निवेदन मेरी महापौर महोदय से ये है कि मैंने ये कहा था, वही शब्द दोहरा रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है कि यदि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ कि भाई घर साहब मेरी नहीं सुन रहा था, मैं नहीं जा रहा, मैंने ये बोला ना, यदि मैं नहीं आऊँ तो घर बैठा रहूँ अपने। मैंने इन शब्दों को कहा था, ना कि ये कहा था कि आपसे कहा आप घर साहब नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इन शब्दों को यदि आपको गलत नहीं लगा तो नहीं माफी चाहता हूँ मैं। नहीं तो एक व्यक्ति सुन सकता है क्या, सब बहरे क्या आपने भी ये कहा ना, मेयर साहब कहते हैं कमिश्नर भाई सुनते नहीं, ये नहीं बोला मैंने। हाँ
ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद कृष्णराव दीक्षित व वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने कहा, अब चूंकि परिषद में कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है हर चीज तो ऐसी नहीं है सब लोगों को अच्छी लगे, कुछ चीजें गलती होती है, कुछ गलती से निकल जाती है। क्योंकि मेरा कोई महापौर के मामले में ऐसा कभी अपने स्वयं के बारे में कहा था, मैंने देखा था कि मैं अंदर आया यही तो सबसे मेरे, और चूंकि हो सकता है कि भाई किसी को हो सकता है उनको ऐसा लगा कि उनको बोला मैंने ऐसा बोला नहीं, मैंने उनको मैंने ऐसा नहीं, तो आप यहाँ पे वो निकलवा लें, रिकॉर्डिंग निकलवा लें, यदि आपको ऐसा लगता है आपने ये कहा कि महापौर जी सुनते नहीं है। नहीं जी, ये नहीं मैंने भी कहा, मैं तो ये कहा कि हम वैसे अंदर आए यहाँ पे और कमिश्नर साहब सुने नहीं, तो भाई आगे कहने तो पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, नहीं तो अपने घर गए, मैंने ये अपनी बात कही ना, उनको पता नहीं कही। अब चूंकि कल्लू दीक्षित जी अकेले को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कहा, तो उसके लिए वो वहां से रिकॉर्डिंग निकालने दिया, मैंने कहा हो हाँ ये बात सही है कि उनके बाद महापौर जी वो हुई तो भाई अपन ने वैसे तो नहीं कहा ना, और रिकॉर्ड निकाल दे सकते हैं, तो मेरी बहन है, गलतियां इंसान से होती हैं, और चूंकि कोई बात कह रहे होते तो हर बात में हो सकता है कि सामने वाले को गलती लग गई हो, उसके बाद माफी मांगी। देखिए माननीय सदस्य हमेशा ट्रैक से भटक जाते हैं, जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। परिषद का ये नियम है कि जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है उस बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। वो अरंगल बातें करने लगते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। ब्रजेश श्रीवास ने ये कहा कि महापौर महोदय मीटिंग में इसलिए नहीं जाती कि कोई उनकी सुनता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें थी। महापौर महोदय की सब सुनते हैं, महापौर महोदय हर मीटिंग में जाते हैं जिसमें बुलाया जाता है। महापौर महोदय ने ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए,